हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने बच्चों क्या देखा था, दशमलव पर संक्रियाएं चल रही थी। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग की। जिसमें से हमने कौन कौन सी संक्रियाएं पढ़ ली हैं? जोड़, घटाव और गुणा की संक्रियाएं दशमलव पर हमने देख ली हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? गुणा देखी थी, दशमलव का गुणा देखा था। तो गुणा कैसे करी जाती है? कोई भी दो दशमलव की संख्याएं लें, उनकी गुणा करके बताएं कितना आएगा। 1.3 की 0.2 से गुणा करके बताओ बच्चों कितना आएगा। दो दशमलव की गुणा करके बताएं कितना आएगा। पहले जैसे सादी संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करें, उसके बाद दशमलव स्थान, जितने स्थान के बाद आपका दशमलव लगा है उन्हें जोड़ दें और अपने आंसर में उतने स्थान के बाद दशमलव लगा दें दाईं ओर से। बताएं बच्चों, 1.3 की 0.2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0.26। हाँ, कैसे? 2 से गुणा की, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 0 से करेंगे तो वही 0 ही है, तो ये आपका आ गया। फिर यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है, यहाँ भी आपका दशमलव एक अंक के बाद है, तो आंसर में आपका दशमलव 1 + 1 2 अंक के बाद आएगा। तो दाईं ओर से 2 अंक गिने, 1 और 2, फिर आपका ये दशमलव आ गया। दशमलव के पहले 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल सही दिया, 0.26। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह उस दिन हमने गुणा करने में देखा था कि जैसे 1.3 की यदि हम 100 से गुणा करें तो बताओ बच्चों कितना आएगा। 1.3 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? मैं 13.0। 130.0 नहीं, 100 से गुणा करनी है बच्चों। मैं 130.0। हाँ, 130। तो आप इस तरीके से 130.0 या 130 भी कह सकते हैं, दोनों आंसर सही है। यहाँ पे 2 शून्य है, तो इस तरीके से समझे जितने एक के बाद 0 होते हैं दशमलव उतनी संख्या आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ 2 0 है तो आपका दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या, 1 2 2 आगे बढ़ गया, दशमलव यहाँ आ गया, तो आपका कितना आ गया? 130। ठीक है, इसे 130 भी कह सकते हैं, या तो इस तरीके से समझ लीजिए, या फिर आप इसका क्या करें, साधारण संख्याओं का जैसे गुणा करते हैं वैसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से रिकॉल टेस्ट का पोल में आंसर दें। 93.67 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पोल में दें बच्चे आंसर। 93.67 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कर दिया मैं। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो मोस्टली सभी बच्चों ने बी दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने डी दिया है। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं क्या होगा।
अभी आपको बताया कि एक के बाद जितने जीरो होते हैं उतना ये दशमलव आगे चला जाता है। तो 3 जीरो है तो वो संख्या दशमलव जो है वो 3 संख्या आगे बढ़ जाएगी। 670 यहाँ पे थी, 1 2 3, 3 आगे बढ़ गई तो यहाँ पहुंच जाएगा दशमलव। तो आपका दशमलव से पहले के अंक कितने आ गया? 93670। तो आपका आंसर क्या हो गया? 93670, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बेटा ये जिसने डी ऑप्शन लगाया ये जीरो आगे कैसे? आगे तो कोई जीरो का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो आपको दशमलव आगे खिसकाना है, तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सबको समझ में आया? मैम ठीक है, अब आगे बढ़े। आज हम चौथा ऑपरेशन, हाँ। चौथी संक्रिया भाग की देखेंगे। दशमलव पे कैसे भाग करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हल करके बताएं। 1.6, 1.6 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा? 1.6 को 2 से भाग दें तो बताएं कितना आएगा? 0.8। हाँ बिल्कुल सही, 0.8। तो कैसे बताया आपने एकदम से? बच्चों इसको यदि आप ऐसे समझो, या तो कि 16 को 2 से भाग दोगे तो 8 आएगा, और एक दशमलव के एक संख्या के बाद आपका दशमलव है तो यहाँ भी एक संख्या के बाद आपका दशमलव आ गया। या तो ऐसे सीख लो, या फिर दशमलव को भिन्न में बदलना। आपको याद है हमने सीखा था, हमने स्टार्टिंग में दशमलव को मैम। भिन्न में बदलना सीखा था। तो दशमलव को भिन्न में बदल लो। तो आपका दशमलव था 1.6, उसे भिन्न में बदलेंगे कैसे? दशमलव हटाते हैं, हर में एक आ जाता है। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे जीरो आ जाता है। तो ये आपका कितना आ गया? 16/10। तो 1.6 को हमने भिन्न में बदल लिया तो कितना आ गया? 16/10। अब हमें इसे 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दे दो। तो 16/10 को 2 से भाग दोगे तो भाग वाला हमने भिन्नों में भाग देखा था, याद है? भिन्नों में भाग देना कैसे करते थे? 16/10 को भाग देना है 2 से, तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह ले आओ, और 2 की जगह 2 का व्युत्क्रम। 2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/2। याद है? भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका क्या आ गया? 8/10। तो ये आपका फिर से भिन्न आ गया 8/10। इसे फिर से दशमलव में बदल लो। हमने अभी सीखा ही था भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलना। दोबारा से हमने इसे दशमलव में बदल लिया तो ये हमारा कितना आ गया? 0.8। ठीक है, सबको इस तरीके से समझ में आया बच्चों? बताएं, ये डायरेक्ट समझ में आया? दोनों ही तरीके सही है। पहला तरीका आपका यस मैम। डायरेक्ट था, 1.6 को 2 से भाग दिया तो आपने क्या करा? 16 को 2 से भाग दे दिया 8। एक अंक के बाद आपका दशमलव था तो एक अंक के बाद ही आपने दशमलव लगा दिया तो 0.8 आ गया। दूसरा तरीका क्या था? ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका 1.6 को पहले भिन्न में बदल लिया। भिन्न में बदलने पे आपका कितना आ गया? 16/10। अब 16/10 को हमें भाग देना है 2 से। तो आप भाग भिन्नों का भाग में हमने सीखा था 16/10, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 2 की जगह 1/2 उसका व्युत्क्रम, और फिर इसे सॉल्व करा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो ये आपका आ गया 8/10। 8/10 आ गया। इसे दशमलव में दोबारा बदल लो तो ये आपका आ गया 0.8। दशमलव में बदलते हैं तो नीचे एक के बाद जितना जीरो होता है ऊपर उतने ही अंक बाद आपका क्या आ जाता है? दशमलव। सबको समझ में आ रहा है? बताएं बच्चों, क्लियर है? यस एक मैम। क्वेश्चन और पूछूं? एक क्वेश्चन बताएं, यदि यस मैम। 3.24 को 4 से भाग दें तो कितना आएगा? बताओ बच्चों, 3.24 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.24 को भाग देना है 4 से। 0.81। 0.81। बिल्कुल सही। क्या करा? तो आप या तो 324 को 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दिया तो ये आपका कितना आ गया? 81, और 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया
ठीक है। या दूसरा तरीका है, इसे दशमलव को भिन्न में बदलकर देख लो। 3.24 को भिन्न में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? आपने अभी देखा, दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक लगाते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो आ जाते हैं। ठीक है। फिर अब इसे आपको भाग देना है, 324/100 को भाग देना है 4 से। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 324/100, भाग की जगह गुणा का निशान, 4 की जगह 1/4, 4 से भाग देंगे, 4 81, तो ये आपका आ गया 81/100। इसे फिर से दशमलव में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा? 0.81। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट उदाहरण बताओ। इसे हल करो। 193.6 को 11 से भाग देना है, बताओ कितना आएगा बच्चों? भाग दे दो पहले, 1936 को 11 से भाग दे दो, फिर एक अंक के बाद अपना दशमलव लगा देना। ग्यारह कम 11, 19 में से 11 जाएगा 8, 3 उतारेंगे, 11 सत्ते 70, 6 बचेगा, 6 उतारेंगे, कितना आ जाएगा? पूरा पूरा चला गया, 176। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी आपका एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 17.6। बच्चों आ रहा है समझ में? बताएं। या दूसरा तरीका, जैसे हमने कहा था, इसे पहले क्या करो, 193.6 को भिन्न में बदल लो। भिन्न में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 1936/10। अब 1936/10 को 11 से भाग दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1936/10, भाग की जगह गुणा का निशान, 1/11, 11 से भाग दे दो, 176, 176/10 कितना हो जाता है आपका? 17/17.6। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस पे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको ओके बता मैम। दीजिए, 189.6 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। हम्म भाग सही से करें बच्चों। 189.6 को 12 से भाग देना है। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। पहले मुझे बताएगा सी किसने लगाया? सी ऑप्शन किसने लगाया आप में से? हम्म आधे से ज्यादा बच्चों ने ए लगाया है, लेकिन थोड़े बच्चों ने सी भी लगाया है। बच्चों भाग देना है पहले, 1896। मैंने
हाँ तो मैम बेटा मैंने भाग लगा बताएं सी। कैसे करा। आपने सी लगाया था, यस मैम। तो बताएं भाग कैसे किया। सबसे पहले आपने 12 से भाग दिया होगा इसे। यस मैम। हाँ तो पढ़ी, 12 का पहाड़ा पढ़ी। 12 कम 12। हाँ तो 18 से 12 जाएगा, सबसे पहले आपने यही करा होगा, है ना। यस मैम। तो कितना बचा। सर 18 में से 12 गया, कितना बचा। 16। 16 कैसे बचेगा, 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। मैम 6। 6। ऊपर से 9 उतारेंगे, तो अब यस बताएं मैम। 12 का पहाड़ा में कौन सा आएगा। मैम 12 पंजे। हाँ 12 पंजे 60। तो यहाँ पे बताओ जिन्होंने सी लगाया उन्होंने 6 कैसे लगा लिया। 12 पंजे 60 आएगा, 12 6 72 बड़ा हो जाएगा, है ना। यस मैम। आप मैम बताएं। 9 नीचे, मैम 9 नीचे उतार लिए। हाँ आप बताएं, जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 12 पंजे 60 ही तो आएगा, 12 6 72 बड़ा नहीं हो जाएगा। ओके मैम। हाँ तो ये आपका फिर कितना बचेगा, 9। ऊपर से नो। 6 उतारेंगे, तो अब कितना, 12 अठे 96, पूरा पूरा कट गया। यस मैम। यहाँ पे आपका कितना आया, यस 158 मैम। भाग देने पर। यस यहाँ मैम। पर आपका यस मैम। 158 आया, 0.1 अंक के बाद है, तो आपका यस आंसर मैम। कितना आ जाएगा, 15.8। यस मैम। ठीक है। सभी यस बच्चे मैम। अब अपना माइक बंद कर लें। किसी को कुछ पूछना हो तो आप अपना माइक ऑन करें। तो आपका आंसर क्या होगा, ए 15.8। सी गलत होगा, सिर्फ भाग देने में ही देखिए गलती हो गई, 5 की बजाय आपने 6 कर दिया तो गलत हो गया। ठीक है, तो भाग देकर एक बार चेक जरूर किया करें। मेरा तो यही था। ठीक है। तो सभी बच्चे अब अगला क्वेश्चन दें कि अगले क्वेश्चन का आंसर पोल में दें, क्या आएगा। 8.64 को भाग देना है 0.24 से। यहाँ दोनों संख्याएं आपकी क्या है, दशमलव की हैं, तो इसे भिन्न में बदल लें। दोनों संख्याओं को भिन्न में बदल लें ताकि कोई गलती ना हो। 8.64 को भिन्न में बदलोगे क्या आ जाएगा, भिन्न का दशमलव हटाओगे, दशमलव हटाकर नीचे 100 आ जाएगा। दूसरी संख्या है आपकी 0.24, 0.24 का दशमलव हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। तो भाग देना है अब आपको, भाग दे के बताएं कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, और यदि किसी को कुछ समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको भाग देना है, 8.64 को भाग देना है 0.24 से। अब ये आपके भिन्न में बदल गए हैं, ये कितना हो गया 864/100, और ये कितना हो गया 24/100। और दो भिन्नों का भाग देना आपको अच्छे से पता है, दो भिन्नों का भाग हमने पिछली बार सीखा था फ्रैक्शंस वाले उसमें, कि भिन्न को भिन्न से भाग कैसे देंगे। आ रहे हैं बच्चों वोट। तो क्या करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। बस आपका जो आंसर आए वो हमें बताएं। पहली संख्या वैसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। भिन्नों का भाग देना हमने ऐसे ही सीखा है। तो बताएं क्या आएगा। ऐसे ध्यान से सभी बच्चे आंसर दें। 400 नंबर है उसको कितने चेक करो। बच्चों माइक अपना बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। ये आपका क्या होगा, पहली संख्या ऐसे ही 864/100, फिर गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 100/24। तो बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका।
ध्यान से बच्चों, 100 से 100 कट जाएगा, 864 को 24 से भाग देना है। बच्चों पोल में आंसर देने के बाद आप उसे सही नहीं कर सकते, पहले ही उसे कॉपी में सॉल्व करके चेक कर लिया करो, उसके बाद पोल में आंसर दिया करो। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो बच्चों सिर्फ आप, वैसे तो कम ही बच्चों ने वोट दिया है, लेकिन जितनों ने दिया सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया, सबने गलत आंसर दिया है। क्या नहीं समझ में आया आपको? देखिए आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही दे दिया था। 8.64 ये आपका दशमलव था, दशमलव को हमने क्या करा, भिन्न में बदल लिया, दशमलव को भिन्न में बदल लिया। ये आपका कितना आ गया, 864/100, और ये आपका कितना आ गया, 24/100। तो हम जब 8.64 को भाग दे रहे हैं 0.24 से, तब आप 864/100 डिवाइडेड बाई 24/100। पहली संख्या ऐसी की ऐसी, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रख दिया। 100 से 100 कट गया। 864 को 24 से भाग देना है। 864 को 24 से भाग दो, बच्चों बताओ क्या आएगा? इसमें भाग देने में क्यों इतनी गड़बड़ आ रही थी? 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 तिया 3 चौक 12 का 1, ये 3 दूनी 6 और 1 7, तो आपका क्या बचेगा, 14। चार ऊपर से संख्या उतारेंगे, 6 से भाग दो, 6 चौक 24 का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, पूरा पूरा कट गया। तो बताओ 36 पे ही तो खत्म हो जाएगा, 36.6 तक क्यों गए? कोई बच्चा बताएगा? आप लोग ने ऑप्शन ये 36.6 सी आधों से ज्यादा लोगों बच्चों ने लगाया। जब आप 864 को 24 से भाग दे रहे हो, तब सीधे सीधे आपका क्या आ रहा है, 36, तो आंसर क्या आएगा, 36। दूसरा तरीका क्या है, इजी, 8.64, 0.24, 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद है, तो दोनों को एक दूसरे से काट भी सकते हो। नहीं तो दोनों को भिन्न में बदलोगे, तो दोनों को भिन्न में बदलने पर इसके बटे में 100 आ जाएगा, इसके बटे का 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। आपका 864/24 आएगा, 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 36। सबको समझ में आया? मैम। ठीक है, तो 36.6 आ कैसे रहा था, मुझे ये भी तो कोई बताए। बताएं। सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका 36.6 कैसे आया? अब क्लियर है भाग का? भाग समझ में आया बच्चों? भाग को भिन्न में बदलना चाहो तो भिन्न में बदल लो, नहीं तो जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने अंकों के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। और दशमलव नीचे भी आपके हर में भी दशमलव है, तो वो दशमलव से दशमलव कट भी जाएगा। दोनों में ऊपर अंश और हर में 2 संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए दशमलव से दशमलव कट गया, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ, या कोई क्वेश्चन एक और कराऊं? करवा दो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखें। 3.6 को यदि 0.2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.2 से भाग दो। 3.6 को 0.2 से भाग देंगे तो कितना आएगा?
जीरो सभी बच्चे आंसर दें। हाँ, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है दोनों जगह, तो एक अंक से एक अंक का दशमलव कट गया, तो ये आपका हो गया 36/2। तो कितना आ गया? 18। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पर यदि मैं केवल कहती 3.6 को 2 से भाग दो तो कितना आता? ऊपर दशमलव है और नीचे नहीं है, तो 0.18। नहीं। 1.8। हाँ, 1.8। क्यों? क्योंकि अब आपका ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया। ठीक है, ऊपर आपका एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव आ गया, तो आपका आंसर आ गया 1.8। और यदि मैं कहती 336 को 0.2 से भाग दो तब कितना आता? क्या मैम? 36 को 0.2 से भाग देने को कहो तो कितना आएगा? हम्म, हाँ, बिल्कुल सही। जब भी ऐसा सोचो दशमलव हटता है तो बटे में 10 आता है। दशमलव हटता है तो बटे में 10 आता है। 0.2 को भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा? 2/10। 2/10 तो हर का हर अंश में चला जाता है। तो 36.2 का मतलब 2/10, और 2/10 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, बटा 2। तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो 2 एकम 2, 2 18 से 36, 18 की 10 से गुणा करेंगे 180। ठीक है, चाहे ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो। 36 को जब हम भाग दे रहे हैं 0.2 से, ये हमारा क्वेश्चन है, 36 को भाग देना है 0.2 से, तो हम इसे बदल लें। ये हमें लिख सकते हैं 0.2 को 2/10। तो ये आपका क्या हो गया? भाग का क्वेश्चन हो गया। और भिन्नों का भाग हमने सीखा था। पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो इस तरीके से सॉल्व कर लो। 2 एकम 2, 2 से भाग दोगे 18, 18 की 10 से गुणा करोगे 180। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। मैम और सवाल पूछ लो। अच्छा, और पूछें? यस मैम। एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। 7.2 को 1.2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? सभी बच्चे आंसर देंगे। बिल्कुल सही। दशमलव से दशमलव आपका हट गया। ये क्या बचा? 72/12। 72/12 कितना हो गया? 6। सबको समझ में आया? या दशमलव को भिन्न में बदल लो। यदि दशमलव से दशमलव काटने में उलझन हो रही है तो भिन्न में बदल लो, और भिन्नों का भाग करना हमने सीखा ही है। ठीक है, आगे चले आप। यस मैम। ठीक है, तो अवंती की वर्कबुक में से आप दशमलव का वो देखिएगा। और अब आप आ जाएं परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। डाली डाली। अपनी कॉपी में हेडिंग डालें सभी बच्चे, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स।
लिख लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। हाँ, तो पहले परिमेय संख्याएं समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं देखी थी। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो गिनी जा सके, 1 2 3 4 5 6, जो दैनिक जीवन में गिनी जा सकती हैं चीजें, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं से कहते हैं। 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं, इनमें जीरो भी सम्मिलित हो जाता है। ठीक है। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जिनमें निगेटिव नंबर, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों संख्याएं होती हैं, वो क्या होते हैं? आपके पूर्णांक। सबको याद है? यस मैम। अब इसके बाद तो हमने क्या पढ़ा था? भिन्न पढ़ा था। याद है? फ्रैक्शंस हमने देखे थे। यस मैम। फ्रैक्शंस किस तरह के होते थे? पी वाई क्यू टाइप की यस मैम। संख्याएं हमारी क्या होती थी? भिन्न होती थी। अंश बटा हर जैसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? भिन्न कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं की सभी डेफिनेशन लिखें। यहाँ पे भी परिमेय संख्याएं आपकी कैसी होंगी? पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं होंगी, जहां पर पी और क्यू क्या होगा? पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, वो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। और क्यू जो है वो जीरो नहीं होगा। क्यू जीरो नहीं होगा, इन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये भिन्न की तरह ही दिखती हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये परिमेय संख्याएं आपकी किस तरह की संख्याएं होंगी? अंश बटा हर जैसी संख्याएं होंगी, पी वाई क्यू तरह की, जिसमें पी और क्यू क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। बस शर्त क्या है कि हर की संख्या आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू आपका जीरो नहीं हो। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ, सभी बच्चे ये लिखें डेफिनेशन अपनी कॉपी पे। अभी हम आगे और सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। पहले डेफिनेशन सभी बच्चे नोट करें। पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो नहीं होता है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। लिख लिया बच्चों? यस मैम। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई ये देखते हैं। परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात से हुई है, रेशियो से। परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात रेशियो से हुई है। तो देखो, रेशियो से ही रैशनल बना है। रेशियो में ही रैशनल का रेशियो है, तो अनुपात से हुई है। अनुपात क्या होता है? अनुपात पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं अनुपात होती हैं। तो यहाँ पे भी आपका परिमेय संख्याएं कैसी हैं? पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं हैं। बस जो नीचे है वो क्यू आपका क्या होगा? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू आपका जीरो नहीं हो, बस वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। सबको समझ में आ रहा है? रेशनल की उत्पत्ति रेशियो से हुई है, परिमेय की उत्पत्ति अनुपात शब्द से हुई है। ठीक है। तो अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो ये कैसे हैं। 3/5, 9/2, 13, 11/13, ये सब कैसी संख्याएं हैं? पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं हैं। बस आपका जो नीचे की संख्या है वो जीरो नहीं है, और ये पी और क्यू दोनों संख्याएं कैसी हैं? पूर्णांक है। तो सभी बच्चे एक एक उदाहरण दें मुझे। एक एक उदाहरण चैट बॉक्स में अपनी तरफ से बताएं। एक एक परिमेय संख्याओं का उदाहरण दो। सभी बच्चे एक एक उदाहरण देंगे। परिमेय संख्याएं, कोई भी अनुपात बताएं। 7/5, 4/6। और बताएं बच्चों। सभी बच्चे परिमेय संख्याओं का एक एक उदाहरण दें। 3/5 बिल्कुल सही। 7/5, हाँ। सबको समझ में आ रहा है? परिमेय संख्याएं कैसी? जिनमें अंश बटा हर हो, पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं, और पी ओ क्यू दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। बस हर उसका जीरो नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो इसके साथ साथ अब कुछ चीजें और देखते हैं। अन्य उदाहरण बच्चों ये भी हैं। 4 आपकी एक परिमेय संख्या है, 4 आपकी परिमेय संख्या है, कैसी है ये बताएं। 4 तो आपने पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख रखी है, फिर ये कैसे परिमेय संख्या हुई। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। सर 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो ये आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और क्यू आपका 0 भी नहीं है, क्यू क्या है आपका 1 है, हर में क्या है 1। तो किसी भी संख्या को 1 से भाग दो तो वही संख्या आ जाती है। तो 4 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। बताओ, बात समझ में आई। सर दूसरा उदाहरण देखो, -7/8। -7/8 बताओ बच्चों, परिमेय संख्या है, नो बताएं। मैम, हम्म, नो मैम। क्यों नहीं है। बच्चों परिमेय संख्या का आपका बताया था कि पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। ऊपर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, पी और क्यू आपका क्या हो, पूर्णांक। और पूर्णांक आपके निगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो यदि यहाँ पे आपकी संख्या ऋणात्मक आ रही है तो भी वो पूर्णांक है और वो परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई। तो ये पी वाई क्यू तरह की संख्याएं हैं, और यदि यहाँ पे निगेटिव संख्याएं आ रही हैं तो वो भी आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट बताओ 1.5। 1.5 परिमेय संख्या होगी या नहीं। होगी, तो कैसे होगी बताओ। पी वाई क्यू टाइप की तो लग नहीं रही है, तो कैसे ये परिमेय संख्या हुई। बच्चों याद है अभी हमने जब दशमलव पढ़ा था तो दशमलव को भिन्न में बदल रहे थे, और हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि दशमलव जो होता है वो भिन्न का ही सरल रूप होता है, याद है। दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे और नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, 15/10। 15/10 आपकी क्या आ गई, एक भिन्न आ गई जो पी वाई क्यू फॉर्म की है। और पी वाई क्यू फॉर्म की है जिसमें नीचे जो हर है वो 0 नहीं है, वो 10 है। हर 0 नहीं है, हर 10 है। तो ये आपका 15/10 या 3/2, 5 से भाग दे दोगे तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये आपका क्या आ गया, पी वाई क्यू टाइप का आ गया, अंश बटा हर का, जिसका हर 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी आपकी कैसी है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, पर लास्ट देखो, लास्ट तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, 4 आपकी परिमेय संख्या है, -7/8 आपकी परिमेय संख्या है, 1.5 आपकी परिमेय संख्या है। कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 पे, तो इस तरीके से वो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गई। -7/8 भी आपकी पी वाई क्यू के फॉर्म में है, और पी आपका क्या है, पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक आपके निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। 1.5 को आप लिखोगे कैसे, 15/10, तो ये भी आपका क्या आ गया, 15/10 या 3/2 आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो एक नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट आपको उदाहरण में ऐसे ही दे रखा था √5। तो क्या √5 आपका, √5 बताओ परिमेय संख्या है या नहीं। बच्चों √5 परिमेय संख्या है या नहीं, बताएं। नो मैम। क्यों नहीं है। तो अब ये सभी बच्चे ध्यान से सुने, रूट इसे मैम हम है। कहते हैं वर्गमूल। तो 5 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, तो ये आपका अंडर रूट में है, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। हम इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पर यदि यहाँ पे √5 की जगह √4 होता तब बताओ बच्चों ये परिमेय संख्या होती या नहीं। बच्चों बताएं, √4 आपकी परिमेय संख्या होती या नहीं। मैम होती है। हाँ, कैसे होती। 4 क्या, 4 किसका वर्ग है, 4 दो 2 का है। वर्ग है। 2 का वर्ग है, 2 गुणा 2 4 होता है। तो जब 2 का वर्ग है तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देंगे तो ये संख्या 2 बाहर आ जाएगी।
संख्या 2 बाहर आ जाएगी। तो 2 तो आपने कहा था, जैसे 4 आपका परिमेय संख्या है, ऐसी 2 आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे बताएं, क्लियर हो रहा है? इसी तरह यदि मैं आपसे यस कहूँ मैम। रूट, यस मैम, समझ में आ रहा है। हाँ, तो यदि आप बताओ √25 परिमेय संख्या है या नहीं? No, ma'am. क्यों नहीं है? है मैम. है, क्यों है? मैम 5 5 का 5 वर्ग है। बच्चे 5 बचे 25, 5 बाहर आ जाएगा। और 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5/1। तो 5/1 आपका PYQ के फॉर्म का हो गया। तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। तो ये सारी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, सबको समझ में आया कैसी होती है परिमेय संख्याएं? तो हमने क्या देख सीखा कि 4, 5, 6 ये सारी क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं। माइनस की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं। -3 को भी हम -3/1 लिख सकते हैं। दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। 18/10। और वर्गमूल के अंदर यदि कोई स्क्वायर है, √16 है, तो वो भी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं है, क्योंकि √16 भी 4 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सारी आपकी कैसी हो गई, परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो गए। सबको क्लियर है? बच्चों बताओ, सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन इसका पोल सेक्शन में देंगे। सबसे पहले एक और, पोल सेक्शन से पहले एक और बात बच्चों, ये और नोट कर लो, 0 एक परिमेय संख्या है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि 0 कैसी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो आपका क्या आता है, 0। 0 को 1 से, 2 से, 3 से, किसी से भी भाग दो तो 0 आता है। याद है मैंने ये लिखवाया था कि हम 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो 0 आता है। तो ये आपका 0 को हम क्या लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, PYQ का फॉर्म हो गया, जहां पे Q 0 नहीं है। Q आपका 0 की बजाय कुछ भी हो सकता है। 0 की बजाय कुछ भी हो तो वो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आप नोट करें कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सभी बच्चे ये जरूर से लिखें कि 0 एक परिमेय संख्या है। और यदि कोई पूछे क्यों, क्योंकि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो आप 1 से, 2 से, 4 से, किसी से भी भाग दो तो ये आपका PYQ का फॉर्म का आ गया। और ये आपके P और Q क्या है, पूर्णांक है। और Q आपका 0 के बराबर नहीं है। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है वो ऑप्शन आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आया, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? आने लगे बच्चों वोट आपके। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम आ लास्ट रही है मैम। सेकंड। मैम दे दिया मैम आंसर। बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। बच्चों ये बताओ किसने कौन कौन सा ऑप्शन लगाया।
ए किसने लगाया था? मैम मैंने सी लाया। सी लगाया। सी यस कैसे मैम। मैंने लगाया? हाँ सर मैम बताएं। मैंने डी। एक एक करके, एक एक करके। जीता कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा सी क्यों लगाया आपने? सी परिमेय संख्या नहीं है। मैम और दूसरा ला रहा था मैम, ये लग गया। लगाना कौन सा था? मैम बी ला रहा था मैम मैं। कौन सा लगाना था? मैम बी। बी परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों पहले समझो, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है आपकी? परिमेय संख्या है वो संख्या है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए और जिसमें नीचे वाली संख्या जीरो ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका 3/5 है, ये तो है, तो ये तो परिमेय संख्या हुई, तो ये तो परिमेय संख्या है। हमसे पूछा जा रहा है वो बताएं ऑप्शन जो परिमेय संख्या नहीं हो। अब 6, 6 को हम 6/1 में लिख सकते हैं, तो ये भी आपके पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गई। और क्यू क्या है? जीरो नहीं है। 3/4, 3.54 दशमलव, दशमलव भिन्न का ही सरल रूप होता है। मैंने आपको बताया था दशमलव हटाओगे नीचे जीरो आ जाएगा एक, तो ये आपका क्या आ गया? 34/10। ये भी आपका क्या आ गया? पी वाई क्यू के फॉर्म का आ गया, और क्यू जीरो नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। √3 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है क्यों? क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं होता। √3 आपका अंडर रूट में ही रहेगा, ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। √4 होता तो आपकी परिमेय संख्या हो जाती, क्यों? क्योंकि ये 2 के बराबर हो जाता। √9 होता तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि ये 3 के बराबर हो जाता। पर √3 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ में आई? मैंने डी लगाया था। हाँ तो मैम मैंने डी लाया था। हाँ, डी इसका सही आंसर है। सी बच्चों नहीं होगा। सी जो भी दशमलव संख्या होती है, दशमलव भिन्न का ही सरल रूप होता है, और भिन्न हमारी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। अनुपात में जो भी चीज हो, अनुपात में, भिन्न में, वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में ही दिखाना है हमें, जहां पर बस ये देखो कि हर जीरो ना हो। बात समझ में आई सभी बच्चों के? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। आगे चले, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ यहाँ पे। क्लियर है सबको? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। इसका आंसर भी पोल में दें। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या है। बच्चों ध्यान से अब इसका आंसर दें, कौन सी परिमेय संख्या है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शंस है √2, √3, √4, √5। बच्चों ध्यान से दें, वो संख्या देखें जो अंदर वर्ग हो, किसी संख्या का वर्ग हो, तभी तो वो वर्गमूल के बाहर आएगी। दो, तीन, चार, पांच, इनमें से देखिए कौन सा। बच्चों ध्यान से आंसर दें, जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या दो किसी का वर्ग है? मैंने आपको बताया था जैसे 16 ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये 4 का वर्ग होता है। इसी तरह इन्हीं ऑप्शंस में बताएं कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग है, वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। सब सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों पोल में आंसर दो। हम्म, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आंसर देखते हैं बच्चों, इसमें भी आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बच्चों बताएं क्या नहीं समझ में आया, बताएं। अभी भी आपसे कहा था कि वो बताएं जिनका वर्गमूल बाहर आ जाए, वर्गमूल से बाहर आ जाए तो अंदर वर्ग बनाएंगे। वही संख्याएं तो वर्गमूल से बाहर आएंगी। तो 2 किस बाहर आ सकती है? नहीं। 3 बाहर आ सकती है? नहीं। 4 बाहर आ सकती है। क्यों? 4 2 का वर्ग है। 4 2 का वर्ग है तो ये 2 बाहर आ जाएगी, तो ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। 5 बाहर आ सकती है? नहीं। तो ऐसी संख्याएं वर्गमूल से बाहर आ सकती हैं जो अंदर वर्ग बनाती हूँ। तो अंदर 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है, इसलिए वो आपकी संख्या 2 बाहर आ जाएगी। तो 2 कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? p/q के फॉर्म का हो जाएगा, जहाँ q 0 नहीं है। तो ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। बच्चों बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। अब तो गलती नहीं होगी। नो मैम। ठीक है, तो अब अपना होमवर्क देखें बच्चों। अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक में पेज नंबर 31 पे आ जाएं। पेज नंबर 31 पे आपका कॉन्सेप्ट 22 है, परिमेय संख्याएं। पहले आप दशमलव संख्याओं का भाग देख लीजिएगा जो मैंने आज कराया। उसके बाद आप परिमेय संख्याएं खोलिएगा। ये परिमेय संख्याएं आपका वर्कशीट 8 कॉन्सेप्ट 22। परिमेय संख्याओं का जो भी इंट्रोडक्शन दे रखा है, 2 एक्सरसाइज है 21.1, 22.2। तो ये आपको दोनों एक्सरसाइज करनी है। 31 और 32 पेज पर जो है वो आपका होमवर्क है। सबको अपना होमवर्क समझ में आया? ठीक है, तो आज की क्लास के हाँ उदाहरण भी करते हैं। बेटा आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? हम उदाहरण 31 और 32 पेज पे जो परिमेय संख्याओं की एक्सरसाइजेस है वो भी आपको होमवर्क में करनी है। हम उदाहरण करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब यदि आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बताएं आप क्या कहना